आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का। आज हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे पॉइंट दिए गए हैं, जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, सारे पॉइंटों को, सारे थ्योरी को इसमें ऐड किया गया है, इंक्लूड किया गया है। सभी पॉइंट, सभी थ्योरी सम्मिलित है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी पॉइंटों को याद रखने का प्रयास करेंगे और आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, नहीं तो आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। सभी चीज को नोट कीजिए। ठीक है, अगर नोट नहीं करेंगे तो आपका नॉलेज लेवल जहां तक था फिर वहीं आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, कुछ समय के बाद आप फिर भूल जाएंगे, इसलिए नोट करना बहुत ही जरूरी है। नोट करिएंगे तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना है और ध्यान से समझने का आपको प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि मानव विकास क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मानव विकास को परिभाषित करें, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास की परिभाषा दें। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। वहां आपको क्या पूछा जा रहा है, मानव विकास के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मानव विकास को देख लेते हैं, ये क्या होता है। तो मानव विकास किसी समाज, क्षेत्र, देश, प्रदेश इत्यादि में होने वाले ऐसा सकारात्मक बदलाव है, ऐसा सकारात्मक परिवर्तन है जिससे मानव जीवन अच्छाई की ओर बढ़ता है। ठीक है, कोई भी समाज, कोई भी देश या फिर कोई भी प्रदेश में अगर अच्छा में परिवर्तन हो रहा है, मतलब एक दो परिवर्तन होता है, एक नकारात्मक परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन। अगर समाज में नकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, कोई क्षेत्र में, कोई मतलब विद्यालय में अगर नकारात्मक परिवर्तन आ रहा है तो वहाँ शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, अगर विद्यालय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है तो वहाँ क्या होगा कि मानव विकास होगा, यानी मानव का विकास होगा। उसी को क्या कहेंगे, मानव विकास कहलाएंगे। ठीक है, तो मानव विकास को, मानव में गुणात्मक परिवर्तन होती है, यानी मानव विकास से मानव में क्या होता है कि गुणात्मक परिवर्तन आता है, यानी एक तरह से क्वालिटी में चेंज आता है, मानव के अंदर क्वालिटी में चेंज आता है मानव विकास से। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है जीवन यानी शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान इत्यादि में सकारात्मक परिवर्तन। जस्ट मैंने अभी एग्जाम्पल लिया कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर सकारात्मक परिवर्तन होगा तो विद्यालय की व्यवस्था सुधरेगी। ठीक है, विद्यालय की व्यवस्था अगर सुधरेगी तो शिक्षा प्रणाली भी अच्छा होगा, लोगों को अच्छा शिक्षा मिलेगा, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगा, वो लोग शिक्षित होंगे तो वो लोग जब शिक्षित हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे तो लोगों को अच्छे रोजगार मिलेंगे। तो वहाँ क्या हो रहा है, सकारात्मक बदलाव हो रहा है, मतलब मानव अच्छाई की ओर बढ़ रहा है, मानव का जीवन क्या हो रहा है, अच्छाई की ओर बढ़ रहा है, मानव में गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट बोलेंगे। समझ गए, मानव विकास क्या होता है। बोर्ड एग्जाम अगर पूछा जाएगा 2, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर का पूछा जाएगा तो आप परिभाषित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आया है कि मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष यानी परिणाम। मानव विकास के क्या क्या पक्ष हैं, क्या क्या परिणाम हैं, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है व्यक्ति का दीर्घ आयु अर्थात लंबी जीवन प्रत्याशा का होना। ठीक है, मानव विकास होने से क्या होता है कि मानव का लंबा जीवन होता है, मतलब वो लोग ज्यादा साल से जीते हैं, ज्यादा वर्ष जीते हैं। मानव विकास किसको कहते हैं, मानव का अच्छाई, मानव में सकारात्मक परिवर्तन। जैसे कि अगर मेडिकल क्षेत्र में, अगर मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में अगर सुधार आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा तो लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, लोग बीमार कम पड़ेंगे, वो लोगों का इलाज जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो वहां क्या होगा कि वो लोगों का जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा, मतलब वो लोग 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मतलब अगर 60 साल कोई व्यक्ति अगर जीना मतलब 60 साल में कोई व्यक्ति अगर मतलब खूब अच्छा तरह से वो धवस एक तरह से नहीं उठ बैठ पाता है तो वो मेडिकल सुविधा लेगा तो वो फिर क्या करेगा, और भी 2-4 साल और भी जिएगा या फिर 10 साल 12 साल और भी जिएगा। ठीक है, मतलब उनका जो लाइफ पीरियड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ठीक है, ये क्या है, मानव विकास का पक्ष है, मतलब परिणाम है। दूसरा पॉइंट है कि सुखी जीवन अर्थात सार्थक जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधनों का उपलब्ध होना। अगर मानव विकास अगर हो रही है तो वहां क्या समझा जाएगा, अगर मानव विकास अगर हो रहा है तो वहां क्या होगा कि लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा। सार्थक जीवन ऐसा जीवन को कहते हैं जिसमें किसी चीज की कमी नहीं होती है, कोई संसाधन की कमी नहीं होती, कोई पैसे की कमी नहीं होती, कोई खाने पीने में कोई चीज की कमी नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, सार्थक जीवन बोलते हैं। तो मानव विकास होने से क्या होता है कि मानव की जिंदगी अच्छाई की ओर बढ़ती है। जब अच्छाई की ओर बढ़ेगी तो लोगों को सब कुछ मिलेगा, मतलब हर एक सुविधा मिलेगा, तो हर एक सुविधा वाली जिंदगी को क्या बोलते हैं, सार्थक जीवन बोलते हैं। ठीक है, तो सुखी जीवन या फिर सार्थक जीवन, सुखी जीवन को ही क्या बोलते हैं, सार्थक जीवन बोलते हैं। तो सार्थक जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं जब मानव विकास होता है किसी भी क्षेत्र का, किसी भी समाज का, किसी भी देश का, किसी भी
प्रदेश का। ठीक है, अब चलिए तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में शांति। अगर मानव विकास हो रहा है तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या होगा, शांति होगा। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में शांति होगा। सामाजिक क्षेत्र में कैसे शांति होगा, मानव विकास होने से लोगों में गुणात्मक परिवर्तन होगा। वो लोग अच्छे और बुरे चीज को समझेंगे, सत्य क्या है, असत्य क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, सारे चीज को वो लोग समझेंगे। तो वो लोग अगर अच्छे लोग ही होंगे समाज में तो कभी समाज में अफरा तफरी का माहौल होगा नहीं होगा। ठीक है, तो वहां क्या होगा, समाज में शांति रहेगा। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में भी शांति आएगी। अगर लोग अगर अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अगर मतलब अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो लोगों को जो इलेक्शन के टाइम जो आता है तो वो लोग अच्छे नेता को सिलेक्शन करेंगे, अच्छे नेता को चुनेंगे, अच्छे नेता को वोट करेंगे, मत देंगे। तो वहां क्या होगा कि अच्छा नेता, अच्छा लीडर चुन के आएगा। तो वहां क्या होगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या हो जाएगा, शांति आ जाएगी। यानी सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में क्या हो जाएगा, शांति आ जाएगा। अगर मानव विकास हो रहा है, मानव विकास क्या है, मानव में गुणात्मक परिवर्तन है, वैसा परिवर्तन है जो मानव का मतलब क्वांटिटी यानी क्वालिटी में चेंज ला देता है। मतलब उनका जीवन लेवल जो है यानी लाइफ का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। मतलब अच्छा से अच्छा जिंदगी वो लोग गुजर बसर करता है। अच्छा क्या है, गलत क्या है, ये सारे चीज में अंतर अच्छा तरह से वो लोग करना जानता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मानव विकास बोलते हैं। तो मानव विकास के ये क्या है, परिणाम है, पक्ष है। चौथा पॉइंट है कि स्वास्थ्य और शिक्षा तक मानव विकास की पहुंच। सही बात है, अगर मानव विकास अगर हो रहा है तो स्वास्थ्य और शिक्षा तक मानव विकास की पहुंच होगी, मानव विकास की पहुंच होगी। ठीक है, यानी स्वास्थ्य मिलेगा, यानी मेडिकल सुविधा सारी मेडिकल सुविधा मिलेगी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका क्या होगा, पहुंच होगा। शिक्षित होंगे लोग, शिक्षित होकर के तरह तरह के रोजगार में अपने तरह तरह के रोजगार करेंगे, अच्छे से अच्छे लेवल का रोजगार करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है, या फिर मानव विकास के परिणाम भी आप बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना, ये चारों पॉइंटों को आपको भूलना नहीं है। अगर आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा मानव विकास क्या, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मानव विकास के नकारात्मक प्रभाव, मानव विकास के सकारात्मक प्रभाव, मानव विकास के परिणाम, मानव विकास की परिभाषा। मतलब 5 मार्क्स का अगर पूछा जाएगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। मानव विकास अगर हो रही है किसी भी क्षेत्र में तो वहां 4 स्तंभ होते हैं। अगर किसी स्तंभ का मतलब होता है पिलर यानी खंभा। अगर किसी घर का घर का अगर 4 पिलर है, 4 खंभा है, अगर कोई एक पिलर या फिर कोई एक खंभा में अगर डिसबैलेंस आ जाए और संतुलन आ जाए, क्या वो घर सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो मतलब मानव विकास होने के लिए ये चारों स्तंभ का होना बहुत जरूरी है, ये चारों चीज का विकास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मानव विकास का सबसे पहला स्तंभ मतलब ये है स्तंभ है, वो क्या है, समता यानी इक्वलिटी। यहाँ पार्टी हो गया, इक्वलिटी होगा। ठीक है, समता यानी इक्वलिटी, यानी हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी प्रजाति से हो, या फिर किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, तो उस मानने वाले हो, उनसे बिना भेदभाव किए उन्हें सभी विकल्पों अर्थात अवसरों तक पहुंचने देना समता कहलाता है। ठीक है, समता मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। देखिए, देश में अगर अच्छा अगर विकास हो रहा है, यानी देश में अगर विकास हो रहा है, तो वहाँ क्या होना चाहिए कि कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो मतलब किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग कोई भी धर्म को मानते हो, कोई भी जाति के हो, तो देश में जो भी सुविधाएं हैं, जो भी विकल्प होते हैं, जो भी सरकार के द्वारा सुविधा दी जाती है, तो उन लोगों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए बिना भेदभाव के, तभी वहाँ क्या होगा, मानव विकास होगा। ये क्या है, एक प्रकार का मानव विकास का स्तंभ है। अगर इसमें डिसबैलेंस आ गया तो वहां हम ये नहीं समझेंगे कि वहां मानव विकास हो रहा, वहां हम लोग ये समझेंगे कि वहां मानव विकास बिल्कुल नहीं हो रहा, वहां भेदभाव हो रहा। ठीक है, तो ये क्या है, मानव विकास का एक स्तंभ है। 4 स्तंभ में से पहला स्तंभ इक्वलिटी यानी समता। ठीक है, मान चलिए सरकार अगर कोई जॉब निकाल रही है, ठीक है, कोई मतलब वैकेंसी निकाल रही है, तो उसमें हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोगों को मतलब जॉब मिलने का चांस होना चाहिए। सभी को समता यानी अधिकार जो है, समता यानी इक्वलिटी का अधिकार होनी चाहिए। ये क्या है, मानव विकास का स्तंभ है, पहला स्तंभ। ठीक है, अब चलिए दूसरा स्तंभ क्या है, सतत पोषणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, सतत पोषणीयता। तो ये जो है एक प्रकार का मानव विकास के लिए आवश्यक तत्व है। इसमें वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का दोहन आने वाली पीढ़ी को देखकर करती है, यानी ध्यान में देखकर करती है, और संसाधनों के दुरुपयोग से बचता है, क्योंकि सतत पोषणीयता में सभी पीढ़ी का समान अवसर प्राप्त होता है। सभी पीढ़ी को क्या होता है, समान अवसर प्राप्त होता है। सतत पोषणीयता सीधा सीधा मतलब आप समझ लिए, सतत पोषणीयता ऐसा विकास है जिसमें संसाधनों को इस्तेमाल तो किया जाता है, संसाधनों को तो प्रयोग किया जाता है, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया जाता। मतलब संसाधनों को दुरुपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अभी हम लोगों को ये जो पीढ़ी है, हम लोगों को पता है कि हम लोगों का आने वाला जो पीढ़ी है, तो हम लोग ये करेंगे
बोलेंगे अभी देखिए देश में विकास हो रहा है, तो देश में जो विकास हो रहा है तो देश विकास कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन संसाधन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोगों को दिमाग में बसा हुआ कि पानी को वेस्ट नहीं करना, मतलब पानी का दुरुपयोग नहीं करना, बर्बादी नहीं करना उसका, क्योंकि ताकि आने वाले पीढ़ी जो है यानी भविष्य में जो आने वाले पीढ़ी है उनको कोई नुकसान ना हो। हम लोग विकास कर रहे हैं संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन वैसा विकास हम लोगों को नहीं चाहिए जिससे संसाधन का हम लोग पूरा इस्तेमाल करेंगे और पूरा संसाधन खत्म हो जाएगा और आने वाला जो पीढ़ी है वो लोगों के लिए समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा विकास नहीं, ऐसा विकास सतत पोषणीयता एक ऐसा विकास है जिसमें संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है विकास करने के लिए, और ध्यान में यह भी रखा जाता है कि आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि पानी का अगर इस्तेमाल करेंगे कोई भी विकास करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पानी का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को दिमाग में यह भी रखना होगा, देश को दिमाग में, किसी भी देश प्रदेश को दिमाग में यह भी रखना होगा कि आने वाले पीढ़ी को कोई मतलब परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये क्या है, सतत पोषणीयता, यानी ये क्या है, मानव विकास का दूसरा स्तंभ है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा स्तंभ क्या है, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि मानवीय क्षमताओं में बढ़ोतरी, चिकित्सा में सुधार इत्यादि कर मानव को बेहतर कार्य क्षमता प्रदान किया जा सकता है, साथ ही साथ ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। उत्पादकता यानी एक तरह से प्रोडक्टिविटी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मानव की क्षमता में अगर बढ़ोतरी करते हैं, उनको अगर अच्छा से अच्छा एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि अच्छा से अच्छा वो लोग काम कर पाएंगे, यानी अच्छा से अच्छा बेहतर कार्य करने की जो क्षमता है वो प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, उत्पादकता हो जाएगा, यानी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। यानी साथ ही वो अगर ज्ञान में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो कोई भी काम को कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े लेवल के काम को कर पाएंगे, तो वहां क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, यानी उत्पादकता कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए चौथा पॉइंट है सशक्तिकरण, ठीक है, यानी एम्पावरमेंट। ये क्या होता है कि मानव को अपना विकल्प स्वतंत्र रूप से चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना ही सशक्तिकरण कहलाता है, ठीक है। सशक्तिकरण का सीधा सीधा मतलब ये है कि मानव अपना मर्जी से, अपना मतलब किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं, अपना स्वतंत्र होकर, फ्री होकर कोई भी विकल्प को चुन रहा है, कोई भी अर्थव्यवस्था में, कोई भी समाज में अपने अनुसार कार्य को कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सशक्तिकरण कहलाएगा, यानी एम्पावरमेंट कहलाएगा, ठीक है। उत्पादकता क्या है, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी, यानी मानवीय में वैसा क्षमता में बढ़ोतरी जो उसको मतलब अच्छा से अच्छा स्किल प्रदान करे, अच्छा से अच्छा उसको कौशल प्रदान करे, ठीक है। ये क्या है, उत्पादकता है। और सशक्तिकरण समझ गए, यानी सशक्तिकरण वैसा मतलब एक क्राइटेरिया है जिसमें मानव को कोई भी विकल्प चुनने में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, कोई भी विकल्प को चुनने में, कोई भी चीज को चुनने में, कोई भी कार्य को करने में वो स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, सशक्तिकरण, ठीक है। तो ये सशक्तिकरण, उत्पादकता और सतत पोषणीयता और समता, ये क्या है, मानव विकास के चार स्तंभ है। चारों स्तंभ को आपको भूलना नहीं है, चारों स्तंभ को आपको याद रखना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा वृद्धि। वृद्धि क्या होता है, बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ग्रोथ से आप क्या समझते हैं, वृद्धि से आप क्या समझते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए वृद्धि विकास का एक चरण है जो विकास की सतत प्रक्रिया में अपना भूमिका निभाती है। अगर विकास बहुत बड़ा चीज है, यानी विकास जो है एक बड़े लेवल में होता है और वृद्धि जो है एक छोटा सा चरण है, ठीक है। ये समझ गए वृद्धि क्या है, वृद्धि एक विकास का छोटा सा चरण है जो विकास की सतत प्रक्रिया में अपना भूमिका निभाती है, अपना रोल निभाती है। तो वृद्धि और विकास में हम लोगों को अंतर करना है। तो पहले वृद्धि के बारे में जान लेते हैं। वृद्धि विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वर्तमान हालत में सुधार ना हो, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा, ठीक है। तो वृद्धि को माप कर आंका जा सकता है, वृद्धि को माप सकते हैं, विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वर्तमान हालत में सुधार ना हो। यानी विकास तब तक आप संभव नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान हालत में, वर्तमान एक तरह से इसमें क्या कहता है, एक तरह से जो हालत होती है उसमें अगर सुधार ना हो, सकारात्मक परिवर्तन ना हो, तो तभी वहाँ मैंने कि जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर सकारात्मक सुधार नहीं होता है तब तक वह विकास नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि वर्तमान हालत में सुधार नहीं हो तब तक वह विकास नहीं कहलाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि वृद्धि को मापा जा सकता है, आंका जा सकता है, ठीक है। वृद्धि को लंबाई, जैसे कि अगर आपके अंदर अगर मानसिक परिवर्तन आता है, आप अगर अच्छे से अच्छा शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका विकास कहलाएगा। लेकिन अगर आपका हाइट बढ़ रहा है, आपकी लंबाई बढ़ रही है, आपका बॉडी साइज बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो उनको हम लोग माप सकते हैं, वो क्या है, आपका वृद्धि है, ठीक है। तो वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। वृद्धि का मतलब मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी क्वांटिटेटिव चेंजिंग जो आता है वो क्या है, मतलब मात्रात्मक परिवर्तन है। और विकास का मतलब क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन। विकास का मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन, यानी गुणात्मक परिवर्तन जो भी आपका अंदर आता है उसको क्या बोलेंगे, आपके गुण में यानी आपके क्वालिटी में जो परिवर्तन आता है वो क्या है, विकास है। और आपका क्वांटिटी में यानी आपका साइज, आपका आकार, आपका लंबाई में जो चेंजिंग आता है वो क्या है, आपका वृद्धि है, ठीक है।
ठीक है। वृद्धि विकासहीन और विकासयुक्त दोनों हो सकता है। वृद्धि जो होता है विकासहीन भी हो सकता है, विकासयुक्त भी हो सकता है, ठीक है। यानी वृद्धि जो हो सकती है, वृद्धि कभी कभी क्या होता है कि वृद्धि अगर आपकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, तो आपकी लंबाई वहाँ की एक प्रकार का क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा, ठीक है। यानी विकास के कैटेगरी में आएगा, आपका शारीरिक विकास हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी लंबाई घट रही है, ठीक है, वहाँ मतलब एक तरह से सॉरी आपकी मतलब वेट अगर घट रही है, आपकी वजन घट रही है, तो वहाँ भी वृद्धि हो रहा है, वहाँ भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। लेकिन वहाँ क्या होगा कि वो विकास नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वृद्धि विकासहीन और विकासयुक्त दोनों हो सकता है। अब चलिए यहाँ आप चलेंगे हम लोग क्या, विकास के अंतर्गत। विकास क्या होता है, विकास का परिणाम धनात्मक या मतलब ऋणात्मक दोनों हो सकता है। देखिए यहाँ ऋणात्मक होगा, ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। विकास का अर्थ है विकल्पों में बढ़ोतरी। विकास का अर्थ क्या होता है, विकल्पों में बढ़ोतरी, यानी अच्छे से अच्छे लोगों को विकल्प मिले, अच्छे से अच्छे लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा उनके पास ऑप्शन हो, अच्छे से अच्छे वो लोगों को काम मिले, ठीक है। मतलब विकास का अर्थ गुणात्मक बदलाव होता है, यानी क्वालिटी में चेंज जो आता है उसको क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं, ठीक है। जबकि विकास वृद्धि के कारण ही संभव है, ठीक है, ये समझ गए। विकास और वृद्धि में क्या होता है, जैसे कि हम लोग फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे तो वहां और भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे आप लोग ये स्टेप को याद रखेंगे, वृद्धि और विकास क्या है, ये सभी स्टेप को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में, ठीक है। ये डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये पाकिस्तान के क्या थे, अर्थशास्त्री थे। और इनका जन्म जो हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यह पाकिस्तान के 10वां वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वहां का मिनिस्टर होता है, ठीक है, यानी केंद्रीय मिनिस्ट्री, यानी एक तरह से सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 10वां वित्त मंत्री पाकिस्तान के कौन, डॉक्टर महबूब उल हक। ये वो कौन थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनका जन्म कब हुआ था, 1934 में हुआ था, ठीक है। देखिए अब क्या कि आगे आपको पढ़ना है डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था, एचडीआई का मतलब रिपोर्ट दिया था, एचडीआई की अवधारणा दी थी यूएनओ को, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में अपना मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, यानी एचडीआई जिसको बोलते हैं, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, यानी उसी को निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है। यानी डॉक्टर महबूब उल हक कहते हैं कि विकास वह चीज है जिसमें लोगों को विकल्प मिले, लोगों को अच्छे से अच्छे ऑप्शन मिले, वो लोग अच्छे से अच्छा अपना काम अपने अनुसार कामों को सिलेक्शन कर पाए, अपने अनुसार काम को रोजगार को चूज कर पाए, यानी चुन कर पाए, अपने मर्जी से अपना काम कर पाए, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्रकार का विकल्पों में बढ़ोतरी हो रही है। और वो कह रहे थे कि विकल्पों में बढ़ोतरी होना ही क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। कौन, डॉक्टर महबूब उल हक कहते हैं, ठीक है, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके, ठीक है। यानी कहते हैं मानव के विकास में, यानी मानव का विकास वह विकास है जिससे लोगों को उसके विकल्पों में बढ़ोतरी हो, यानी लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी हो, ताकि वो अपना जिंदगी जो गुजार सके आत्मसम्मान के साथ, पूरा इज्जत के साथ, और लंबी जिंदगी गुजार सके, स्वस्थ जीवन यानी पूरा हेल्दी जीवन गुजार सके, ठीक है। यही है मानव विकास। ये कौन कहते हैं, डॉक्टर महबूब उल हक कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, ठीक है। यानी अमर्त्य सेन कौन है, ये भी बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री थे जो इंडिया के रहने वाले थे। ये दोनों में काफी क्या थी, घनिष्ठ मित्रता थी, दोस्ती थी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपको पढ़ना है एचडीआई के बारे में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, ठीक है। यानी जिसको क्या बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक बोलते हैं। यह एक विश्व स्तरीय सूचकांक है, यानी वर्ल्ड लेवल पर इस सूचकांकों को मापा जाता है, जो विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर मूल्यांकन कर तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी एचडीआई रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक को जो तैयार किया जाता है, तो सभी देशों का तैयार किया जाता है, वर्ल्ड लेवल पर तैयार किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या देखा जाता है कि देश की हर एक देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, हर एक देश का स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य प्रणाली जो है, हेल्थ मतलब प्रणाली, हेल्थ सिस्टम जो है वह कैसा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ की लोगों में गुणात्मक परिवर्तन कैसा हो रहा है, वहाँ की लोगों की जीवन प्रत्याशा कैसी है, यह सारा चीज का मूल्यांकन किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है, तभी वो देश को रैंक दिया जाता है, एचडीआई में रैंक दिया जाता है, ठीक है। यानी मानव विकास सूचकांक में रैंक दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक में पहला रैंक वही उसी देश को मिलता है जिसका शिक्षा व्यवस्था जो मतलब अच्छा तरह से विकास कर लिया है, जो अच्छे तरह से वहां के लोग अच्छे से जीवन गुजर बसर करते हैं, अच्छे से गुणात्मक परिवर्तन आ गया है, ठीक है। तो वो देश को ज्यादा से ज्यादा रैंक मिलता है, यानी मानव विकास सूचकांक में, यानी एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। एचडीआई से यह पता चलता है कि विश्व में कौन सा देश
कि विकसित, विकासशील तथा अविकसित है। ठीक है, यानी एसडीआई रिपोर्ट से ये चीज पता चल जाता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है, कौन सा अविकसित है। अमेरिका क्या है, विकसित है। जापान क्या है, विकसित है। भारत क्या है, विकासशील है, क्योंकि भारत जो है विकास कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका बांग्लादेश क्या है, विकासशील देश है। नाइजीरिया क्या है, विकासशील देश है। अविकसित देश कौन हो जाएंगे, अफ्रीका के जो भी कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री अभी भी अविकसित कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं जो भी अभी तक विकास नहीं कर पाए हैं, वो क्या है, अविकसित कंट्री है, मतलब अच्छा तरह से तरक्की नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट से, एसडीआई रिपोर्ट से, मानव विकास सूचकांक से इस बात पता चल जाता है, इस बात का कि कौन सा देश विकास कर रहा है, कौन सा देश विकास के रास्ते पर है, कौन सा देश विकास नहीं किया है, तरक्की नहीं किया है, इस बात का पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा चीज को देखा जाता है, हर एक देश का शिक्षा प्रणाली को देखा जाता है, स्वास्थ्य प्रणाली को देखा जाता है और सभी चीजों को देखा जाता है कि ताकि मतलब वो सारी चीजों का मूल्यांकन किया जाता है जिससे लोगों को अच्छी जीवन जीने में सहायता हो, लोगों को अच्छा सुविधा मिले, वो सारे चीज को इसमें देखा जाता है मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एसडीआई में उस देश को उच्च श्रेणी मिलती है जिस देश का जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जीडीपी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का स्तर प्रभावशाली और अच्छा हो। ठीक है, यानी जिस देश का जीडीपी अगर सबसे ज्यादा होगा, जिस देश का शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी होगी, जिस देश का स्वास्थ्य प्रणाली बहुत अच्छी होगी, तो वो देश को क्या मिलता है, उच्चा, एक तरह से ऊंचा मतलब रैंक मिलता है, हाई रैंक मिलता है वो लोगों को। ठीक है, वो देश को हाई रैंक में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एसडीआई का स्कोर 0 से 1 के मध्य होता है। एसडीआई का जो स्कोर होता है, यानी इसका जो रेंज होता है एसडीआई का स्कोर, वो 0 से 1 के मध्य होता है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको आगे बताया जाएगा। तो ये 0 से 1 के बीच इसका रेंज आता है। ठीक है, जैसे कि 2019 में भारत को जो रैंक मिला था 0.645 स्कोर मिला था। ठीक है, 0.645 1 से कम है ना, 0 से 1 के बीच है ये ना, तो 2019 में भारत को कितना मिला था, 0.645 स्कोर प्राप्त हुआ था। ठीक है, एसडीआई में। समझ गए एसडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम आपको याद रखना है, यह आपका नेक्स्ट पार्ट बनेगा, क्योंकि मानव विकास के उपागम आपका नेक्स्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि थ्योरी जो है कुछ ज्यादा ही ऐड किया गया है इसमें, और ये सारे चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, मानव विकास क्या है, एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इसको आप अच्छे से समझ गए। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के रहने वाले थे, इनके बारे में हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि ये जो है एसडीआई रिपोर्ट जारी किया था, इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था, निर्मित किया था, और मानव विकास सूचकांक क्या है ये सारा चीज आपको बताया गया। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि विकास क्या है, उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वृद्धि क्या है, विकास और वृद्धि में क्या बेसिक अंतर है, वो सारे चीज को हम लोगों ने पढ़ा। सशक्तिकरण क्या होता है, उत्पादकता क्या होता है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सतत पोषणीयता क्या है और समता क्या है। ये चारों चीज क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। चारों स्तंभ को आपको याद रखना है, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ये चारों चीज आपको याद रखना है, जो मानव विकास के स्तंभ है, जो पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट के। ठीक है, बेसिक आधार है। ठीक है, यानी बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट है, बेसिक मतलब चीज है, ये चारों चीज को फॉलो करेगा तभी मानव विकास हो पाएगा। ठीक है, मानव विकास के परिणाम क्या है, महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, ये सारा चीज आपको बताया गया। मानव विकास क्या है, इसका डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझाया गया। ठीक है, तो चैप्टर 4 मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट ज्योग्राफी का ये चैप्टर 4 है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम आपसे विनती की जाती है कि वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। ठीक है, तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।